ठीक है सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या विशेष कारण है? सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। हमारा एक पर्पज़ था कि हमारे यहाँ पे एक साइबर सेल रियासी है जो काफ़ी अर्से से यहाँ पे काम कर रहा है, बट इसकी कारकर्दगी लोगों तक नहीं पहुँचती है, और आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता था कि हमारा ये साइबर सेल एक इफेक्टिव काम करता है, और जितनी भी कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे कि वो OTP फ्रॉड्स है, फिशिंग है, विशिंग है, कॉल्स हैं, एक्सटॉर्शंस हैं और डिजिटल अरेस्ट है, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। और इस साल हमारे पास टोटल 206 कंप्लेंट्स आई थी, और उसके तहत कुछ जो फ्रॉड अमाउंट था 2025 में अराउंड 85 लाख था। और हमारी जो साइबर सेल रियासी है, उनकी मेहनत के बावजूद उन्होंने 35 लाख का अमाउंट लोगों में डिस्पर्स किया, और अभी 27 लाख ऐसा अमाउंट है जो उन्होंने फ्रीज करके रखा, और वो भी कुछ दिनों के बाद लोगों तक पहुंचा जाएगा। बाकी यहाँ पे आपके माध्यम से फिर मैं आप बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी जो हमारी जनता है, बड़ी सारी उनको कॉल्स आती हैं, जैसे सेक्सटॉर्शन की कॉल्स काफ़ी आजकल लोगों के पास आती हैं, और वो लोग काफ़ी हेजिटेट करते हैं पुलिस तक पहुँचने के लिए। एक तो एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है कि लोग पुलिस तक पहुँचें और उसके बाद ये बताएं कि हमने ऐसी हमारे साथ वीडियो कॉल हो गई और हमें अभी ब्लैकमेल किया जा रहा है। बट इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लोगों तक आप ये बात पहुंचा सकते हैं कि आप हमारे नंबर हैं, हमारे साइबर सेल पे कुछ नंबर हैं, जैसे 7051003220, उस पर कॉल कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर की जा सकती है, और जो भी उनको ब्लैकमेल करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बाकी आप जैसे जानते हैं कि बड़े सारे हमारे यहाँ पे जो माता वैष्णो श्राइन है यहाँ पे, और बड़े से लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं, और उनके की चोरियां भी हो जाती हैं और मिसिंग्स भी होती हैं, मोबाइल्स की होती हैं, और वो भी हमारा एक साइबर सेल इसमें काफ़ी मेहनत करता है। और इस साल उन्होंने इनके पास अराउंड 103 कंप्लेंट्स आई थी, और इनको तुरंत एक्शन लेते हुए आज उन्होंने 63 मोबाइल्स इन्होंने इसमें जो लोगों ने चोरे थे या ले लिए थे उनको रिकवर किया है, और जो आपके पास अभी सामने लगे हुए हैं, हम लोगों में जो भी उनके लीगल ऑनर होंगे उनमें बांटे जाएंगे। ये पुलिस की तरफ से एक पहल है कि जो भी इस काम में मुलविस है या थेफ्ट में है, तो जल्द से जल्द लोगों तक उनकी जो चीज़ें चोरी की गई हैं उन तक पहुँचें। और बाकी जो यहाँ पे 63 फोन्स हमने रिकवर किए हैं, बाकी जो अदर स्टेट्स में रहते हैं हम उनको वहीं पे पहुँचा देते हैं, ताकि उनका आना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। बाकी हमारा यहाँ पे एक नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 है, उस पर भी आप लोगों को सूचित कर सकते हैं कि इस पर भी वो कॉल कर सकते हैं, और कोई भी साइबर रिलेटेड उनकी कंप्लेंट हो वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी आपके माध्यम से एक और मैं लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि हमने यहाँ पे पिछले दिनों माननीय हमारे एलजी साहब के हुक्म पे एक टेररिज्म विक्टिम स्पेशल सेल यहाँ पे बनाया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में बनाया गया है। उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे लोग हैं जो टेररिज्म से पीड़ित रहे हैं, आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, उनके परिवार हैं, ताकि वो उनके साथ हम कांटेक्ट कर सकें। और हमने इसके लिए एक नंबर भी, एक स्पेशली नंबर भी यहाँ पे उसको डेजिग्नेट किया गया है, और जिसका नंबर है 9103996071। इस नंबर पे जो भी आतंकवाद से पीड़ित है इस नंबर पर कॉल कर सकता है, अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज करा सकता है, और उनकी जो भी कन्वर्सेशन रिलेटेड हो, SRO रिलेटेड, उनका एम्प्लॉयमेंट का कोई इशू हो, वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से उस मसले को उजागर करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि उनका जो भी ग्रीवेंस है उसको एड्रेस किया जाए। सर, ये मोबाइल जो रिकवर किया गया मैक्सिमम माता वैष्णो देवी के दरबार में जो श्रद्धालु हैं उनसे उनका चोरी हुए थे? ये मैक्सिमम उनके लोग ज़्यादा वहीं के लोगों के रहते हैं, जो मिसिंग रह जाते हैं, कभी कभी उनका जो सामान कहीं पे रखते हैं वहाँ पे रह जाता है और वहाँ से मिसप्लेस हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि उन्हीं के हैं, बाकी लोगों के भी हैं, बट ज़्यादा तौर पे उन लोगों के हैं। सर, जिस तरह से देश तरीके के साथ लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी साथ तेजी से लोग फ्रॉड फंस रहे हैं, तो क्या पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती कि जब भी फ्रॉड फंसता है अक्सर पुलिस का नाम लेके, जज का नाम लेके, या फिर CBI का नाम लेके, CID का नाम लेके लोगों को इसमें फ्रॉड किया जाता है, तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहती है? सबसे पहले तो इसका मकसद भी यही था कि हमने और आपने लोगों को अवेयर करना है कि साइबर जो फ्रॉड्स हैं, जैसे मैंने कुछ चीज़ें पहले भी आपको गिनाई, जैसे उसमें OTP फ्रॉड्स हैं, फिशिंग लिंक्स हैं,
विशिंग कॉल्स हैं, सेक्सटॉर्शन है, तो उनमें बताना आपको कि इससे परहेज रखें। हर आदमी को ये चाहत होती है कि वो उसका पैसा जल्द से जल्द बढ़े और चंद दिनों में डबल हो जाए। उसके लालच में लोग उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं, और एक बार जब ट्रैप में फंस जाते हैं फिर उसको पैसा देते रहते हैं। सो मैं लोगों को भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जब भी किसी छोटी बिगनिंग में फ्रॉड में फंसी, वो अपनी कंप्लेंट हम तक पहुंचाएं। और उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और जो भी हमारा थाना दिवस होता है या पब्लिक मीटिंग्स रहती है, वहाँ पे भी ये बताया जाता है कि आप इन चीज़ों से परहेज करें और इस जाल में ना फंसें। सर रोजाना के आगाम लगभग 6,000 से अधिक लोग जो है अपराध के बस घेरे में हैं।